हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी संतूर 5 पुस्तक का अध्याय 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें बुद्धिमानी चालाकी पर भारी पड़ती है। ये कहानी है पंचायत के एक अनोखे फैसले की। तो कहानी शुरू होती है एक किसान और एक कुएं से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सीधी सादी सी खरीदारी एक बड़ी समस्या में बदल गई। कहानी है एक छोटे से गांव के एक मेहनती किसान की। अपनी मेहनत से जब वो थोड़ा समृद्ध हुआ तो उसने एक नया खेत खरीदा और अपने खेतों को सींचने के लिए उसने साथ लगा हुआ कुआं भी अपने पड़ोसी से खरीद लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन बेचारे किसान को ये नहीं पता था कि उसका पड़ोसी जिससे उसने कुआं खरीदा था एक चालाक आदमी था और उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक बिल्कुल अप्रत्याशित समस्या सामने आने ही वाली थी। अगले ही दिन जब किसान अपने नए कुएं से पानी निकालने पहुंचा तो पड़ोसी ने उसे वहीं रोक दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि किसान पानी नहीं ले सकता। पड़ोसी की दलील जितनी अजीब थी उतनी ही चालाकी भरी भी। उसने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। कुएं का पानी तो अब भी मेरा है। बेचारा किसान ये सुनकर एकदम हैरान रह गया। इस अन्याय के खिलाफ परेशान किसान न्याय की उम्मीद में सीधे गांव की पंचायत के पास पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि वहीं उसकी समस्या का समाधान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंचायत क्या है। पंचायत असल में गांव के बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती है, एक तरह की स्थानीय अदालत जिसका काम गांव वालों के झगड़ों को सुलझाना और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना है। तो गांव के बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत की बैठक हुई। वहां किसान, उसका चालाक पड़ोसी, पंचायत के सदस्य और मामले को देखने के लिए उत्सुक गांव वाले सब इकट्ठा हुए। पंचायत के सामने भी उस चालाक पड़ोसी ने अपनी वही अजीब बात दोहराई। वो पूरी तरह से अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने सिर्फ कुएं बेचा है, पानी नहीं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। पंचायत ने इस अजीब समस्या को सुलझाया कैसे? यहां चालाकी का जवाब बुद्धिमानी से दिया गया। पंचायत में दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से सुना, फिर आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाला जो वाकई बहुत शानदार और बुद्धिमानी भरा था। देखिए, पंचायत ने क्या किया, उन्होंने पड़ोसी की ही दलील को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पानी तुम्हारा है, लेकिन फिर तुम्हें अपना पानी किसी और के कुएं में रखने का कोई हक नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी कुएं से तुरंत निकाल लो या फिर किसान को उसका किराया दो। अपनी ही चाल में फंसकर पड़ोसी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे न केवल किसान से माफी मांगनी पड़ी बल्कि अपनी धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी भरना पड़ा। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? चलिए कुछ मुख्य बातों और नए शब्दों पर एक नजर डालते हैं। पहला शब्द है कनिंग। कहानी का पड़ोसी कनिंग था, जिसका मतलब है चालाक होना, लेकिन किसी को धोखा देने या ठगने के इरादे से। ये आप कह सकते हैं एक नकारात्मक गुण है। दूसरा शब्द है एडमेंट। पड़ोसी अपनी गलत बात पर एडमेंट था, यानी पूरी तरह से अड़ा हुआ था। एडमेंट होने का मतलब है किसी भी हाल में अपनी सोच या फैसला ना बदलना, भले ही आप गलत क्यों ना हो। और इन दोनों के ठीक विपरीत पंचायत ने विजडम का प्रदर्शन किया। विजडम का मतलब है बुद्धिमानी, जो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और सही गलत की गहरी समझ से आती है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, बेईमानी और धोखा आपको कहीं नहीं ले जाते। दूसरी, बुद्धिमानी हमेशा कोरी चालाकी से ज्यादा ताकतवर होती है। और आखिर में, सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हैं जहां सीधी बहस के बजाय एक चतुर और बुद्धिमानी भरे समाधान ने काम किया हो? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।